नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 का कक्षा 6 इंग्लिश विषय का प्रश्न पत्र। तो आपको इनके उत्तर भी दिखाए जाएंगे बच्चों। तो टाइम 2 घंटे का है और मिनिमम मार्क्स 50 है, मैक्सिमम मार्क्स। तो बच्चों पहले क्वेश्चन में हमारे सामने जो क्वेश्चन है उनमें पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, राइट अपोजिट ऑफ पुअर। पुअर यानी गरीब होता है, तो गरीब का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों, ए ऑप्शन सही रहेगा, रिच अमीर। फिर विच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स हैव ए डिफरेंट साउंड, किस शब्द का जो साउंड है वो डिफरेंट अलग है। तो देखो माउथ, साउथ, ब्रॉड और हाउस। यानी तीन में तो आउ की ध्वनि आ रही है, ब्रॉड में ओ की ध्वनि आ रही है, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। फिर तीसरा देखो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, तो ये एक हमारे सिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। तो यहाँ पर बच्चों सी ऑप्शन यानी ए सही रहेगा। ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट वाइल वॉकिंग और ड्राइविंग, जब आप वॉकिंग और ड्राइवर चलाते हो ना, गाड़ी चलाते हो, तो हमेशा लेफ्ट साइड में गाड़ी चलानी चाहिए। तो बी ऑप्शन द वाला सही रहेगा। स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ए के इसलिए आ जाएगा इज, स्टूडेंट इज गोइंग टू जयपुर, बच्चा है ना वो जयपुर जा रहा है, तो ए के स्टूडेंट्स होता तो बहुवचन हो जाता। ओनली यू कैन टेल मी अबाउट थिंग्स, केवल तुम ही हो जो मुझे उनके बारे में, थिंग्स के बारे में, वस्तुओं के बारे में बता सकते हो। और सातवां बच्चों, टेरो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ देयर हट, वो अपनी हट के किनारे पे बैठे थे। दूसरा प्रश्न देखो, अ प्लेस वेयर वर्शिप्ड हिंदू, ऐसा स्थान जहाँ पे हिंदू लोग पूजा करते हैं, तो बच्चों वो क्या कहलाता है, टेम्पल कहलाता है। और मॉस्क्यू होता है जहाँ पे मस्जिद होती है, उससे मुस्लिम पूजा करते हैं। फिर देखो, कैमल हु हैज ओनली वन हम्प, जिसके केवल एक कुबड़ होती है ना ऊँट के, वो क्या कहलाता है बच्चों, ड्रेमेटरी। और दो होती है ना जो अपने हम्प, उस वो कहलाता है बैक्टीरियन। फिर देखो बच्चों तीसरा प्रश्न, व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक ए विश, बच्चों आपने वो लेसन पढ़ा है ना, हु डिड पैट्रिक होमवर्क, जिसमें उसे एक छोटा सा गुड्डा मिलता है, तो वो गुड्डे ने उसको विश क्यों दी, क्योंकि उसने एक छोटी सी बिल्ली थी ना, उस बिल्ली से उसको बचाया था जो उसके साथ खेल रही थी। दूसरा प्रश्न, वाई डिड टेरो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, वो नदी यानी झरने की दिशा में टेरो क्यों दौड़ा, तो बच्चों उसके पिताजी ने उसको सेक मांगा था और उसको प्यास बहुत लग रही थी, इसलिए वो उस तरफ दौड़ा, तो फॉर ड्रिंक वाटर। और देखो, वाई इज कल्पना चावला कोल्ड ऑन इंडियन अमेरिकन, कल्पना चावला को भारतीय अमेरिकन क्यों कहा जाता है बच्चों, क्योंकि उसका जन्म तो इंडिया में हुआ, लेकिन उसने नागरिकता बाद में कहाँ ले ली बच्चों, कहाँ पे ले ली थी, अमेरिका में। फिर वहाँ से वो साइंटिस्ट की जो भी है ना एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री करके फिर उसने अंतरिक्ष में यात्रा की थी। चौथा प्रश्न बच्चों, राइट प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इन शब्दों का हमें बहुवचन लिखना है। तो बॉय का बच्चों क्या होगा, बॉयज लड़के, बेबी का बेबीज बच्चे, चिल्ड्रन का चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाएगा, और बॉक्स का बॉक्सेज हो जाएगा। अब देखो बच्चों अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं इन शब्दों के। तो फैट यानी होता है मोटा, थिन यानी पतला, पुअर यानी गरीब, रिच यानी अमीर, ब्लैक यानी काला, व्हाइट यानी सफ़ेद, वीप यानी रोना, और लाफ यानी हंसना। अब देखो बच्चों ये आपने वही जो आपका लेसन था कल्पना चावला वाला, उससे एक पैसेज दिया हुआ है, उसको पढ़ना और इसके आंसर देने। तो द क्रू इंक्लूडेड ए जापानीज एंड यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट, वो जो क्रू था ना जिसमें सदस्य थे उसमें एक जापानी और यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री भी थे। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट सच ए पॉलिटेनिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस, और जो वो क्रू था ना वो एक्सपेरिमेंट यानी वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था, क्या कर रहा था एक्सपेरिमेंट, प्लांट यानी पौधे जो स्पेस में उग सकते हैं, देख सकते हैं। एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स, और जो मजबूत मेटल्स है धातुएं है, एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स, बड़े तेज कंप्यूटर चिप्स के बारे में वो परीक्षण कर रहे थे। ऑल फॉर ए प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन, और ये सभी लगभग $56 में ये चीज़ें रही। ऑन द सैटरडे नाइट, शनिवार की रात को, व्हेन द न्यूज वाज अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक, जब शनिवार को ये खबर आई कि जो कोलंबिया का जो है ना वो वायुयान जो नीचे आ रहा था कल्पना चावला को लेकर, वो ब्रोक यानी नष्ट हो गया है, देर वाजे शोक एंड डिसरिलीफ, तभी पूरे गांव पूरे शहर में शोक हो गया, क्योंकि वो जो कल्पना चावला थी ना बच्चों जिसका जन्म करनाल में हुआ था। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंड ए स्लीपलेस नाइट एज थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड्स स्टेड ग्लूड ऑफ टू देयर टेलीविजन सेट्स इन द होप ऑफ द कल्पना एंड द क्रू हैड समहाउ सर्वाइव्ड, यानी सभी लोग उस रात पूरी रात सोए नहीं और टीवी के सामने बैठे रहे कि कहीं खबर आ जाए कि कल्पना और उसका जो क्रू है ना साथी, सभी साथी वो जीवित बच जाए।
तो क्या हुआ बच्चों, पहला प्रश्न है हु वर इंक्लूडेड इन द क्रू। तो बच्चों इस पैसेज की पहली लाइन है, क्रू में कौन कौन थे बच्चों, तो एक जापानी था और एक यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट था। तो बच्चों ये लिखना है। फिर व्हाट डिड द क्रू डू इन स्पेस, वो क्रू स्पेस में क्या करा था। तो बच्चों एक तो देखो फर्स्ट लाइन का जो अंत में दिया हुआ ना द क्रू, तो क्रू परफॉर्म करा था, परीक्षण करा था पॉलिटेनिक प्लांट्स पौधों के बारे में, और टेस्ट अबाउट मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल, जो मजबूत धातुएं बनाने के बारे में वो चीज़ें देख रहा। तो आपको इसका आंसर लिखना है। वेन डिड द डिजास्टर न्यूज ब्रेक, डिजास्टर की न्यूज कब आई बच्चों, तो सैटरडे नाइट को। कब आई बच्चों, शनिवार की रात को। जो आपका ऑन द सैटरडे नाइट है ना बच्चों, ये पैसेज में दी हुई देखो ऊपर से वो लाइन। फिर राइट अपोजिट ऑफ फॉलोइंग, इन शब्दों का आपको विलोम लिखना है, जैसे बिलीफ यानी विश्वास, डिसबिलीफ, और स्लीप यानी सोना, वेक यानी जगना। अब देखो बच्चों यह क्या दिया हुआ है, यू आर रवीना या रविंद्र, योर मदर इज इल, आपकी माता जी बीमार है, तो यू आर टू लुक आफ्टर, आपको देखभाल करनी है। तो आपको आपके हेडमास्टर को क्या करनी है, 3 दिन की आपको एप्लीकेशन लिखनी है। तो बच्चों वही लिखेंगे आप, टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल, जो भी स्कूल का नाम है ना बच्चों वो लिख लेना है। फिर देखो सब्जेक्ट लिख सकते हैं लीव फॉर 3 डेज। फिर आप लिख सकते हो सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माई मदर इज वेरी इल एंड आई वांट टू लुक आफ्टर हर, मैं उनकी देखभाल करना चाहता हूँ। सो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज, थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली। ऐसा करके आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हो। फिर देखो बच्चों पैराग्राफ लिखना है, माई इसको अवर स्कूल पे लिख सकते हो या माई बेस्ट फ्रेंड पे, अवर स्कूल पे भी लिख सकते हो। जैसे माई स्कूल, जैसे आई डिड इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल किशनपुरिया, माई स्कूल इज वेरी बिग, माई स्कूल बिल्डिंग इज वेरी गुड, माई स्कूल बिल्डिंग हैव 2 प्लेग्राउंड्स, आई प्ले इन द प्लेग्राउंड्स। ऐसा कुछ भी आप उनमें स्टोरी में लिख सकते हो। जैसे राइट ए स्टोरी द फॉक्स एंड ए क्रो, लोमड़ी और कौवे की आप लिख सकते हो, ग्रीडी डॉग की लिख सकते हो। अब देखो बच्चों 10वां क्वेश्चन क्या है, राइट इन इंग्लिश, इन सेंटेंस को इंग्लिश पे लिखना है। जैसे राम विद्यालय जाता है, तो इसका बनेगा राम गोज टू स्कूल। फिर देखो उसने आम खाया, तो क्या बनेगा ही एट मैंगो, उसने आम खाया क्योंकि ये पास्ट टेंस हो गया। फिर देखो बच्चों क्या शीला पढ़ेगी, तो इसका बन जाएगा विल शीला रीड, तो क्या शीला पढ़ेगी। और माता जी मंदिर जा रही है, तो मदर इज गोइंग टू टेम्पल, मदर इज गोइंग टू टेम्पल, ऐसे लिख सकते हैं। अब सिंग के आपको तीनों फॉर्म लिखनी है, तो सिंग सेंग संग, और रीड के लिखेंगे तो रीड के तीनों सेम होती है लेकिन पढ़ने में अलग होती है, रीड रेड और रीड। तो बच्चों आज हमने क्लास 6 का जो अपना इंग्लिश का पेपर देखा है, तो ऐसे ही आपका पेपर भी आ सकता है और यही पेपर भी आ सकता है। इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो बच्चों अच्छे से तैयारी करना ताकि आपका हाफ ईयरली का एग्जाम अच्छे से चले जाए।